अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के हम अपनी इस वीडियो में इंग्लिश कोड 508 के आज पहले दिन के अंदर जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं, जो लोगों से स्टूडेंट्स से जो हमने कलेक्ट किए हैं, तो उनको डिस्कस करने जा रहे हैं, जिनमें कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और कुछ लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस बार बार रिपीट हुए हैं लोगों को, और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मतलब उन क्वेश्चंस को बताया है। और जो लॉन्ग क्वेश्चन हैं उनके अंदर से भी कुछ शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं और एमसीक्यूज़ भी कुछ इन्हीं में से हैं। तो यूँ समझ लें कि जितने भी आज पहले दिन में आपके जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स थे उनको हमने हाईलाइट करने की कोशिश किया और उन्हीं को सेपरेट किया और उन्हीं के आंसर्स हमने ढूंढ के आप लोगों के लिए ये वीडियो बना रहे हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को एंड तक देखिएगा और अपने फीडबैक ज़रूर हमें दीजिएगा कि आपके लिए ये कितनी वीडियो हेल्पफुल रही। तो चलें स्टार्ट करते हैं हमारा आज का जो लेक्चर है। शॉर्ट क्वेश्चन में पहला था डिफाइन सेंटेंस सेमेंटिक्स। अब सेंटेंस में सेमेंटिक्स की आपको एग्जैक्ट डेफिनेशन आपके हैंडआउट्स में से कहीं से भी नहीं मिलेगी, बिकॉज इसमें उन्होंने ये जो सेमेंटिक्स है सेंटेंस के जो सेमेंटिक्स है उसको समझने के लिए उन्होंने सिचुएशंस और पार्टिसिपेंट्स वगैरह के ऊपर 2-3 चैप्टर्स बनाए हुए हैं, बट एक्चुअल आपको डेफिनेशन कहीं पे भी नहीं मिलेगी। तो ये उन्होंने 3-4 तरह से क्वेश्चन पूछा था। डिफ़ाइन का भी कहा था, उन्होंने डिस्क्राइब का भी कहा था, एक्सप्लेन का भी कहा था। तो इस तरह से ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। Sentence semantics is the branch of linguistics that focuses on the understanding the meaning and the interpretation of a sentences. It explores how words and grammatical structures combine to convey meanings. आगे है जनाब, what is applied pragmatics? Applied pragmatics refers to practical problems of interaction in situations where successful communication is critical. For example, medical interviews, law courts, interrogations, official counseling, etc. ये आपकी हैंडआउट से ही हमने डेफिनेशन उठाई है। Write a short note on modality. Modality is a linguistic category like aspects or tense that modifies the meaning of the event or action we talk about to include ways to influence the event described. Modality may express what the speaker wants to do, give permission, describe the ability, suggest, request, offer, prohibit, express desire. It also expresses whether the speaker believes or is sure that what he or she is saying is true. आगे जनाब इसकी टाइप्स के बारे में पूछा गया था 2-3 से। व्हाट आर द टाइप्स ऑफ मोडेलिटी? देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मोडेलिटी। एपिस्टेमिक modality expresses the degree of knowledge, how sure the speaker is in his communication, and deontic modality shows where the verb mark the speaker's attitude to social factors of obligation, responsibility and permissions. आगे define presupposition तो वैसे ही semantics और pragmatics में बहुत important है। A presupposition is something the speaker assumes to be the case prior to making an utterance. Speaker not sentences have a presupposition. वो कह रहा है sentences की presupposition नहीं होती, ये speaker की presupposition होती है। ये आप जहन में रखिएगा। अगर इसकी कोई एग्जांपल आपसे पूछ ली जाए तो बहुत ही एक आसान सी है कि द किंग ऑफ फ्रांस इज़ बाल्ड, मतलब जो फ्रांस का किंग है वो गंजा है। ठीक है, जब आप उसकी तरफ जाएंगे तो फिर इट मीन्स कि आपके प्री सपोज पहले से एज्यूम क्या बात है कि देयर इज़ अ किंग इन फ्रांस, कि फ्रांस में एक बादशाह होता है, फ्रांस वालों का एक बादशाह होता है। ठीक है जी, तो अगर आपके लिए एग्जांपल को मांगते हैं तो आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं। आगे जनाब मीनिंग के भी आपको एग्जैक्ट वो मतलब आपको 2-2 4-4 लाइनें अजीब सी मिलेंगी, तो कोशिश किए कि आपके लिए मीनिंग की भी एक डेफिनेशन बना दें। मीनिंग इज़ द अंडरस्टैंडिंग और इंटरप्रिटेशन वी असाइन टू वर्ड्स, सिम्बल्स और एक्सप्रेशंस। इट इन्वॉल्व्स मेकिंग कनेक्शंस बिटवीन द फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन एंड द कॉन्सेप्ट्स और आइडियाज़ दे रिप्रेजेंट। आगे टाइप ऑफ प्रैग्मेटिक्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये इसमें से आए हैं कि कितनी टाइप्स हैं। ठीक है, और ये किसके मुताबिक 2 हैं। ठीक है, चैपमैन के मुताबिक कितने इसके एमसीक्यूज़ भी आए हैं। अकॉर्डिंग टू चैपमैन, प्रैग्मेटिक्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स। फर्स्ट इज थ्योरेटिकल प्रैग्मेटिक्स that concentrate on the analysis of particular aspects of meaning and how these might be explained within more general formal accounts of language use. Second is social pragmatics, which focuses on various aspects of relationship between language use and the more general social and cultural factors. अच्छा, ये तो आपके शॉर्ट क्वेश्चन थे जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को रिपीट हुए हैं, और अभी आपके जो लॉन्ग क्वेश्चन है इनमें से भी, ये लॉन्ग क्वेश्चन इसलिए लिखे हैं, इनमें से भी आपके लिए बहुत सारे शॉर्ट क्वेश्चन इसमें से भी बने हुए हैं। व्हाट इज़ एविडेंशियलिटी एंड डिस्क्राइब्स इट्स टाइप। अब ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था कि जी एविडेंशियलिटी क्या है, ये सॉरी ये क्वेश्चन में थोड़ा सा मिस्टेक्स हो गई है स्पेलिंग की। व्हाट इज़ एविडेंशियलिटी, ठीक है जी, एंड डिस्क्राइब इट्स टाइप।
तो अब जब आप इसको देखते हैं कि ये है क्या, एविडेंशियलिटी इज अ सेमेंटिक कैटेगरी विच अलाउज द स्पीकर्स टू कम्युनिकेट हिज और हर एटीट्यूड टू द सोर्स ऑफ हिज और इन्फॉर्मेशन. इट फर्दर अलाउज द स्पीकर टू से वेदर द स्टेटमेंट रिलाइज ऑन पर्सन है फर्स्ट हैंड नॉलेज और वॉज रिक्वायर्ड फ्राम अदर सोर्स. ठीक है जी, मतलब ये पता चलता है कि स्पीकर जिससे जब कम्युनिकेट करता है तो ये पता चलता है कि जो सोर्स ऑफ नॉलेज है, जो इन्फॉर्मेशन है वो कहाँ से है, मतलब ये जो इन्फॉर्मेशन हमें कम्युनिकेट की जा रही है ये कैसी है, कहाँ से आई है. तो इसके ऊपर शॉर्ट क्वेश्चन भी आया था, इसकी डेफिनेशन भी आई थी और फिर इसकी टाइप्स कितनी हैं, उनके नाम भी एक जगह पर आए थे कि उसके मतलब नाम लिखें कौन कौन से हैं. और एक जगह पे इनके बारे में इनमें से किसी एक के भी MCQs में भी उसका पूछा गया था कि ये कौन सी है. विटनेस एविडेंशियलिटी है, ये क्या है जी, सोर्सेज. विटनेस से अब आपको वैसे पता चल जाता है कि जो आपने खुद से देखा हो, विटनेस करते हैं आप, आई विटनेसेस हो जाते हैं. सेंसरी एविडेंशियलिटी का क्या बनता है, जो आप सेंस करते हैं, जो मतलब आपका अपना पर्सनल ओन एक्सपीरियंस होता है. इन्फ्रेंशियल एविडेंशियलिटी का होता है कि जब आप इन्फ्रेंस करते हैं. ठीक है, अब इन्फ्रेंस क्या होती है कि मीनिंग्स बिटवीन द लाइंस होते हैं, आपने कोई बातें सुनी है किसी से और आपने उसमें से अपनी एक ऑब्जर्वेशन बना ली. ठीक है जी, उसको ये कहते हैं. रिपोर्टेटिव एविडेंशियलिटी क्या होती है, इट इंडिकेट्स द इन्फॉर्मेशन वाज रिपोर्टेड टू द स्पीकर बाय अनदर पर्सन. इट कैन बी कोर्ट्स मोर्स. अच्छा, ये आप रिपोर्ट करते हैं किसी दूसरे बंदे की इन्फॉर्मेशन को दूसरी जगह पर जाकर. एंड एज्यूम्ड एविडेंशियल क्या करती है कि इन्फॉर्मेशन सोर्स इज नॉट बेस्ड ऑन मेयर गेस बट इज रादर बेस्ड ऑन जनरल नॉलेज और हैबिचुअल एक्टिविटीज़. आगे जनाब ये रिफ्लेक्टेड मीनिंग्स और कोलोकेटिव मीनिंग्स के बारे में आया था कि ये क्या है, इनका डिफरेंस क्या है. रिफ्लेक्टेड मीनिंग्स आर द मीनिंग्स व्हेन वी एसोसिएट वन सेंस ऑफ एक्सप्रेशन विद अनदर. Meaning which arises in case of multiple conceptual meanings when one sense of a word forms part of a response to another sense. Collocative meanings के बारे में था, the consist of the associations a word acquires on account of the meaning of a word which tend to occur in its environment. Pretty and handsome share the similar ground in the meanings. Good looking but may be distinguished by the range of nouns with the. अब जिस तरह उसने कोलोकेशन के बारे में, उसने कोलोकेशन हमने बहुत ज़्यादा पढ़ा है. जिस तरह प्रीटी का वर्ड है तो आप किसी बॉय के साथ प्रीटी बॉय नहीं लगा सकते, प्रीटी गर्ल ही होती है. ठीक है जी, जब बॉय की बात आएगी तो बॉय के साथ आप हैंडसम लगाएंगे, हैंडसम बॉय. ठीक है, आप हैंडसम गर्ल नहीं कहेंगे, आप प्रीटी गर्ल कहेंगे और हैंडसम बॉय कहेंगे. तो इस तरह से कुछ वर्ड्स का आपस में वो एक एसोसिएशन बन जाती है कि उन्हीं के साथ उनको बोला जाता है. आगे जनाब केस ग्रामर है, तो इसके बारे में आपके लिए MCQs भी बहुत सारे थे. इसमें थे कि मतलब जो कॉलन डिक्शनरी के मुताबिक जो पामर है उसके मुताबिक कितने वो केस ग्रामर हैं. ठीक है, और जो दूसरा है फिल्मोरा है उसके मुताबिक कितने हैं, तो ये भी आपने याद रखना है. अब पामर के मुताबिक क्या है, ये 3 है, एजेंटिव है, इंस्ट्रूमेंटल है और ऑब्जेक्टिव है. ठीक है जी, और फिल्मोरा के मुताबिक इसके 6 हैं, एजेंटिव, इंस्ट्रूमेंटल, डेटिव, इफेक्टिव, लोकेटिव और ऑब्जेक्टिव. अब आगे इन सब का आगे थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन किया गया है कि एजेंटिव क्या होता है, जो एनिमेट होता है और वो इंस्टिगेट करते हैं, मतलब कोई काम करते हैं. इंस्ट्रूमेंट क्या होता है, ये इनएनिमेट होता है. ये सारे अब आपको पता ही है. डेटिव क्या होती है, बीइंग इफेक्टेड, और इफेक्टेटिव इज ऑब्जेक्ट रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्शन, और लोकेटिव इस लोकेशन से रिलेटेड हो गया. ऑब्जेक्ट जो है वो आपका न्यूट्रल केस हो गया. अब मॉरिस व्यू पॉइंट, ये 2-3 तरह के क्वेश्चंस आए थे कि जी उसने प्रैग्मेटिक्स को किसने पहले स्टार्ट किया, कैसे स्टार्ट किया. तो जो चार्ल्स मॉरिस था उसके बारे में है कि उसने सबसे पहले प्रैग्मेटिक्स के वर्ड के जो है वो उसने यूज़ किया 1938 में अपनी एक फाउंडेशंस ऑफ द थ्योरी ऑफ साइंस के अंदर उसने यूज़ किया, जिसमें उसने क्या किया, उसने डिस्टिंग्विश बिटवीन सिंटेक्स. सिंटेक्स क्या है, द स्टडी ऑफ फॉर्मल रिलेशंस. इसके बारे में था कि अकॉर्डिंग टू ये जो मॉरिस है, ये सिंटेक्स और सिमेंटिक्स को एक्सप्लेन किया जा रहा था. ठीक है, प्रैग्मेटिक्स को इनको एक्सप्लेन करें. तो सिंटेक्स क्या है, स्टडी ऑफ द फॉर्मल रिलेशन ऑफ साइन टू ईच अदर. सिमेंटिक्स द स्टडी ऑफ मीनिंग ऑफ साइंस इन टर्म्स ऑफ ऑब्जेक्ट्स दैट डिनोट और माइट डिनोट. एंड प्रैग्मेटिक्स द साइंस ऑफ रिलेशन ऑफ द साइंस. ठीक है जी, ये आपने याद रखना है. थीमेटिक रोल के बारे में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है. ठीक है, एजेंट और पेशेंट का पूछ लिया गया था, थीम और एक्सपीरियंसेस का पूछ लिया गया था, थीमेटिक रोल होते क्या हैं, ये सारा कुछ उन्होंने पूछा था. ये सारा मैंने इसीलिए ये सब कुछ लिख दिया है, पूरे थीमेटिक रोल को ही लिख दिया ताकि आपके लिए, क्योंकि ये काफ़ी सारे हैं. एजेंट है, पेशेंट है, थीम है, एक्सपीरियंसर है, बेनिफिशियरी, इंस्ट्रूमेंट्स, लोकेशन, गोल, सोर्स, स्टिमुलस. तो ये 2 पार्ट्स थे, तो मैंने कहा कि सारे लिख देते हैं क्योंकि 1-2 इनमें से भी उन्होंने पूछे थे, तो ये अगर रिपीट हो जाए तो ये आपके लिए प्रॉब्लम ना बने. आगे ये सिमेंटिक्स के ऊपर क्रिटिसिज्म था. सिमेंटिक्स का क्रिटिसिज्म था रेलिवेंस की थ्योरी के ऊपर. तो ये भी आपके लिए एक आंसर ढूंढने की कोशिश की है. वहाँ से बुक के अंदर भी उन्होंने कुछ बुलेट्स लिखे हुए हैं, लेकिन ये आप इसको एक अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा. तो ये उम्मीद करेंगे कि आपको अच्छे से समझ आ जाएगा कि इसके ऊपर जो रेलिवेंस की थ्योरी है इसके ऊपर क्या क्रिटिसाइज़ किया गया था और कैसे कैसे क्रिटिसाइज़ किया गया था. दैट वाज ऑल अबाउट दिस वीडियो. और कोशिश
करेंगे, सॉरी ये आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक अभी रह गया नीचे, प्रैग्मैटिक्स एंड डिस्कोर्स। ये दो तरह से आया था, इनका आपस में डिफरेंस भी आया था कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन प्रैग्मैटिक्स एंड डिस्कोर्स। तो वो यहाँ पे लिखती है कि प्रैग्मैटिक्स क्या होता है, रेफर्स द स्टडी ऑफ हाउ लैंग्वेज यूज इन रियल लाइफ सिचुएशंस एंड द वेज इन विच कॉन्टेक्स्ट, स्पीकर्स, इंटेंशन, सोशल फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कम्युनिकेशन। ठीक है जी। और डिस्कोर्स के नीचे लिखी हुई है कि ये क्या है, कि ये स्ट्रेचेस ऑफ लैंग्वेज हैं, मल्टीपल सेंटेंसेस और अटरेंसेस हैं जो एक दूसरे के साथ कनेक्ट होते हैं, जो कि कम्युनिकेशन में यूज़ होती हैं। और फिर ये भी था कि इनका आपस में रिलेशन क्या है, तो उसको भी अलग से मैंने एक क्वेश्चन बना के दे दिया है। मतलब यहाँ पे आपके 2-3 तरह के अगर 2 क्वेश्चन ये आ जाते हैं कि एक्सप्लेन क्या किया गया है कि प्रैग्मैटिक्स एंड डिस्कोर्स आर क्लोजली रिलेटेड बिकॉज प्रैग्मैटिक्स प्रोवाइड्स अ थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क फॉर अंडरस्टैंडिंग हाउ मीनिंग इज कन्वेड in discourse. Pragmatics principles and strategies guide speakers and listeners in using and interpreting language in different contexts, while discourse analysis examines how language is organized and how meaning is constructed within larger units of communication. Together, pragmatics and discourse shed light on how language is used and interpreted in real-world interactions and provides insight into effective communication. कि मतलब जो प्रैग्मैटिक्स है ये तो हमें बताता है हिडन मीनिंग्स के बारे में, डिस्कोर्स हमें कॉन्टेक्स्ट के हवाले से हमें ये बताता है मतलब। और फिर जब हम इनको देखते हैं तो फिर हमें क्या पता चलता है, हमें जो लैंग्वेज इन यूज़ होती है उसको इंटरप्रेट करने के लिए रियल वर्ल्ड में हमें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। तो ये अभी आपकी वीडियो कंप्लीट होगी, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। एंड बेस्ट विश यू गुड लक फॉर योर एग्जाम्स।